Hello friends, I welcome you at MK classes and I hope your study is going on track. Today it is going to be the third lectures of my clock series. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने एंगल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सेकंड में मैंने आपको ये बताया था कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ मिनट हैंड एंड और हैंड एग्जैक्टली लाई और वन अनदर. ठीक है, एग्जैक्टली लाई ऑन ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे. सपोज अगर ये आपका और हैंड है तो बिल्कुल उसके ऊपर ही मिनट हैंड भी होगी. तो ऐसे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये बताना था. तो फर्स्ट एंगल बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक तो मिनट हैंड है और एक आपके पास आ गया सपोज और हैंड. इन दोनों के बीच में सपोज ये आपकी एनालॉग क्लॉक है 12 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9. तो सपोज अगर अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 बजे हैं, ये मिनट हैंड आ गई, ये और हैंड. तो बताइए इस मिनट हैंड और इस और हैंड के बीच में एंगल कितना है. ठीक है, मतलब 3 बजे जो है वो मिनट हैंड और हैंड के बीच में एंगल कितना होगा. तो यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. तो मैंने आपको कहा था कि मिनट हैंड को आप 5.5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और हैंड को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. ये मैंने आपको एक ट्रिक बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट 10 to 15 सेकंड्स. आप ये कर सकते थे. लेकिन सेकंड जो लेक्चर मैंने लिया है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द मिनट हैंड एंड द और हैंड लाई ऑन वन अनदर. दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगी या दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रही है. देखिए एक अगर नीडल आपकी ये है, ये आ जाएगा और हैंड और इसी के ऊपर अगर आपका मिनट हैंड भी होगा तो 0 डिग्री का एंगल होगा ना उनके बीच में. तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने सेकंड लेक्चर्स में डिस्कस किए थे जहां पे मैंने आपको ये कहा था कि 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर भी आप लिख सकते हैं या फिर आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं. सॉरी. तो ये 55 स्पेसिस वाला मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज एन एनालॉग क्लॉक. यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. सपोज ये आ जाएगी आपकी एनालॉग क्लॉक. ठीक है, इस एनालॉग क्लॉक के मैंने कुछ आपको फ्यूचर बताए थे कि इस एनालॉग को 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है या 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और ईच पार्ट जो है वो 30 डिग्री है और ईच पार्ट जो है वो 30 डिग्री है. और अगर हम सभी पार्ट्स को ऐड करेंगे, ये वाला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये 30, ये 30 30 30 30, इट बिकम्स 360 डिग्री. डिग्री. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि 1 आवर में मिनट हैंड, सपोज देखिए जब आपका और हैंड यहां से यहां पहुंचेगा 1 घंटे में यहां पे आएगा ना. यहां पे सपोज अगर आपकी और हैंड है तो अभी तो मिनट हैंड भी इधर होगी तो यहां पे बच जाएंगे 12. लेकिन जब ये मिनट हैंड यहीं पे होगी लेकिन और हैंड आपका यहां पे आ जाएगा तो बच जाएगा 1. तो मतलब 1 घंटे में और हैंड ओनली 1 आवर में जो और हैंड है वो सिर्फ 5 स्पेसिस गेन करती है. वो सिर्फ क्या करती है, 5 स्पेस गेन करती है या 5 स्पेस कवर करती है या 5 स्पेस ट्रैवल करती है. इतनी आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई. लेकिन जब अब मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट. तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है यहाँ पे तो मैंने बात की थी और हैंड की. ये मिनट हैंड कितना ट्रैवल कर लेगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 60 स्पेसिस गेन कर लेगा. मैं क्या 60 स्पेस क्या बोल रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 और 5. यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ते हैं ना 5 मिनट हो गए, 12:05, 12:10, 12:15, 20 मिनट, 25 30 है ना. तो ये 1 2 3 4 5 मतलब ये जो छोटी लाइन है दीज मतलब ये दे आर इंडिकेटिंग द स्पेसिस बिटवीन द टू. ये स्पेस को इंडिकेट कर रहे हैं. तो अब देखिए जो मैं मिनट हैंड की बात कर रहा था, तो मिनट हैंड 1 घंटे में 60 स्पेस गेन कर लेगा, 1 घंटे में 60 स्पेसिस गेन कर लेगा. ठीक है, या यू कैन से दैट 60 मिनट में 60 स्पेसिस गेन कर लेगा. लेकिन डिफरेंस अब देखिए, और हैंड मैंने आपको बताया 5 स्पेस गेन करता है, मिनट हैंड कितना करता है 60 हैंड. तो 60 में से हम 5 को निकाल देंगे या द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 55 स्पेसिस. क्या आ जाएगा 55, मतलब 60 - 5 इज इक्वल टू 55. तो दीज 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाई मिनट हैंड in 60 minutes. This is important for your एग्जाम्स. फॉर ये जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई थी. आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ मिनट हैंड एंड और एग्जैक्टली लाई ओवर वन अनदर और एग्जैक्टली एट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली होंगी. लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द मिनट हैंड एंड और एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अनदर, मतलब वो एक दूसरे के. सपोज अगर ये वाला आपका और हैंड है तो मिनट हैंड भी इसके
एग्जैक्टली अपोजिट होगा। ये वाला अगर आपका और हैंड है तो मिनट हैंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, या यू कैन से दैट कि एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे दोनों हैंड, या आप ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली या वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस में माय डियर स्टूडेंट्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये चीज़ें मैंने सारी इसलिए बताई हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट है बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस की हैं ताकि ये चीज़ आपके जो यू कैन से दैट कि 2.5 to 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो 5 मार्क्स आपके एटलीस्ट सिक्योर कर दूँ मैं। सॉरी, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया ना फर्स्ट लेक्चर में, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द मेंटर्स जो हैं वो सिर्फ यही क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं। लेकिन अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करूं या इवन अदर जो लोकल एग्जाम्स में उनकी भी बात करूं, तो वो सिर्फ वही एंगल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप इनको 5.5 और 30 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये विद इन यू कैन से दैट के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि वो ये पूछते हैं कि मिनट हैंड और हैंड जो होते हैं ये कब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होते हैं, और ये कब एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये कब एग्जैक्टली यू कैन से दैट के एक राइट एंगल बनाते हैं। ऐसे तरह के आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं चाहता हूं और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक एस्पेक्ट जो है वो इसका कवर करूंगा, ताकि एटलीस्ट आपके मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने मार्क्स में आपको सिक्योर कर दूं, और वो भी मतलब विद इन 1 or 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए दिस इज द लेक्चर 3, और यहां पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो आप ये मान लीजिए, हेडिंग आप लिख सकते हैं आप कि व्हेन हैंड्स, हैंड मीन्स मिनट हैंड भी, एंड योर दूसरा सेकंड हैंड कौन सा आ जाएगा आपका और हैंड, हैंड्स ऑफ क्लॉक और इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन opposite direction, or you can say that or in a straight line, or you can say that कि form an angle of 180 डिग्री। मतलब ये देखिए वो एग्जामिनर थोड़ी सारी इसकी लैंग्वेज चेंज करके तो पूछ सकता है। आपने ये नहीं सोचना है कि हमने तो सिर्फ अपोजिट वाला पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन वाला तो पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए अगर ये आपके पास एनालॉग क्लॉक है तो ये अगर यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 6 था, 7 8 9 और 10। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपका और हैंड यहाँ पे है, और हैंड अगर आपका यहाँ पे है, तो देखिए अगर आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली इसके यहाँ पे होगा, तो आपके कितने मतलब 3:45 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एंगल उनके बीच में कितना है, 180 डिग्री। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बोथ द हैंड्स जो हैं वो एग्जैक्टली यू कैन से दैट इन अ स्ट्रेट लाइन है, या आप ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मतलब किसी भी तरीके का जो है आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी इनमें से वर्ड वो है मतलब की वर्ड इनमें से डाल दे, तो आपने इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की हेल्प से ही इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सपोज एट व्हाट टाइम 7 o'clock and 8 o'clock at what point of time the hands of clock be in opposite डायरेक्शन। तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि 55 = 60 सब में इक्वली रखना है आपको, इसमें भी वैसा लिखना है। इवन इसके बाद जो मैं राइट एंगल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें भी आपको वैसा ही लिखना है। तो 55 = 60 का मतलब हो गया कि 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 55 = 60। अब मुझे ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने एग्जामिनर ये नहीं चेक करेगा, एग्जामिनर को आंसर देखना और आपने आंसर को मार्क करना है। तो आप सीधा लिख दीजिए 55 = 60। अब यहाँ पे टाइमिंग क्या पूछी हुई है, एट 7 और 8 o'clock। ठीक है, कितने, 7 और 8 o'clock। अब देखिए 6 और ये 7। अब अगर यहाँ पे देखिए अगर आपका और हैंड आपका यहाँ पे है, ठीक है, और हैंड आपका यहाँ पे है, तो आप माय डियर फ्रेंड्स ये देखिए कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर ये यहाँ पे कहीं होंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा ये वाला डिस्टेंस मैंने ज़्यादा लिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, तो मतलब यू कैन से दैट कि ये आ जाएगा आपका 1
2 3 4 5। तो जब ये आर हैंड आपका 7 पे होगा तो इसके एग्जैक्टली मीन्स ये जो मिनट हैंड होगा वो समवेयर लाई करता होगा इन बिटवीन 1 एंड 2। आई होप ये चीज समझ आ गई। जब आर हैंड 7 पे होगा तो दिस मिनट हैंड लाई समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 2, देन दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अनदर और दे आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री और दे आर एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो अब देखिए 55 इज इक्वल टू 60, ये तो हमें पता चल गया कि 55 स्पेसेस आर गेन्ड बाय अ मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। अब उसके बाद देखिए, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे अब तो आपको पता नहीं कि 5 स्पेसेस हैं, 5 स्पेसेस के बाद इस 1 से लेके इस 2 तक ये जो मिनट हैंड और ये आर हैंड और ये मिनट हैंड ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है, वही चीज। तो मतलब आफ्टर 5 स्पेसेस के बाद एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अनदर। तो यहाँ पे आ गया 5 स्पेसेस, तो 5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो आ जाएगा 55 इंटू एक्स। 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू आ जाएगा आपका 5। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 55, तो ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 60 बाई 11। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अगर आंसर में, अगर आपके ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेक करेंगे। तो 60 को डिवाइड कर दीजिए आप 11 के साथ, ठीक है। तो 11 5 जार हो जाएगा आपका 55, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 5 से 5 बाई 11। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। दोनों आंसर, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे 5 बाई 7 पास्ट 7, ठीक है ना, 5 बाई 11 पास्ट 7, ठीक है। ये बज के 7:05, 5 बाई 11 सेकेंड, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपके आंसर होंगे, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन के ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि एट व्हाट टाइम 3 o'clock and 4 o'clock the hands of clock be in opposite direction। या आप ये क्वेश्चन में पूछा हो सकता है स्ट्रेट लाइन, या फिर ये पूछ सकता है कि 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप वही क्लॉक ड्रा कर लीजिए। ये ड्रा कर ली, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 पूछा हुआ है 3 और 4 o'clock के बीच में। तो मीन्स आपका और हैंड समवेयर लाई यहाँ पे करेगा, 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे अगर होगा तो 3 और 4 o'clock के बीच में देखिए, अगर मैं कहूँ कि 3 क्या क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम 3 o'clock और 4 o'clock द हैंड ऑफ क्लॉक्स बी इन अपोजिट डायरेक्शन, बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर सपोज मैं आपका आर हैंड यहाँ पे बना लेता हूँ कि 3 और 4 के बीच में है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट सपोज मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब आपका आर हैंड यहाँ पे, आपका मिनट हैंड यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 10। तो मिनट हैंड मतलब समवेयर लाई इन बिटवीन 9 and 10 एंड आर हैंड इन बिटवीन 3 and 4, इन 3 and 4, ठीक है। तो एग्जैक्टली यू कैन से दैट के फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, बोथ आर अपोजिट टू वन अनदर, बोथ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब देखिए 55 इज इक्वल टू 60। अब उसके बाद देखिए कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ मिनट हैंड एज वेल एज आर हैंड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अनदर। तो देखिए कितनी स्पेसेस गेन करने के बाद मिनट हैंड उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। तो मिनट हैंड 5 स्पेसेस ये गेन की, 5 ये की, 5 ये की, 5 ये की, तो अप टू 9 तक। तो 9 5 जार आपको पता है कितना हो गया 45। तो मतलब 45 स्पेसेस वो क्या कर लेगी, 45 स्पेसेस वो गेन कर लेगी। तो 45 इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब कि एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर द 45 स्पेसेस, ठीक है, मिनट हैंड गेंड, सो दैट मिनट हैंड एंड द हैंड आर हैंड बिकम्स बोथ आर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड बोथ आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू
60 इंटू 45, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 45 अपॉन में आ जाएगा आपका 55, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 11, तो इट बिकम्स 9 6 आर 54, 540 डिवाइडेड बाई 11, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप 540 को 11 के साथ डिवाइड कर लीजिए, तो इट बिकम्स 11 4 आर 44, तो ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे 0, 11 9 आर 99, तो 1, तो इट बिकम्स माय डियर स्टूडेंट्स 49, उसके बाद 1/11 एंड पास्ट 3, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्यों लिखा 55 इज इक्वल टू 60, बिकॉज 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाय अ मिनट हैंड इन 60 मिनट्स एंड दिस 45 गेन्ड बाय द मिनट हैंड, ठीक है। अप टू 99 तक इसने इतना ट्रैवल किया है। उसके बाद जो है, उसके बाद जाके तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहीं पे होंगी, तो एक दूसरे के अपोजिट मतलब 3 बज के, ठीक है, 49 मिनट 1/11 सेकेंड, ठीक है, 1/11 सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो क्वेश्चंस में इसके ऊपर आपके साथ और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एट व्हाट टाइम 4 o'clock एंड 5 o'clock, ठीक है ना, 4 और 5 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप, या फिर इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से दैट फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 4 और 5 o'clock के बीच में तो आप बना लीजिए एनालॉग क्लॉक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे अगर थोड़ा अच्छा नहीं भी बन रहा तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे है 4 और 5 o'clock, ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 1 और साथ में आ जाएगा आपका 2, साथ में 1 और आपका 2। अब टाइमिंग क्या पूछा हुआ है यहाँ पे 4 और 5, तो सपोज यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे है ना, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अगर आपका 4 और 5, सपोज यहाँ पे कहीं पे अगर आपका आर हैंड है, अगर आपका आर हैंड है और मिनट हैंड एग्जैक्टली इसके अपोजिट समवेयर लाई इन बिटवीन 10 to 11 इंटू 10 इंटू 11, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में, इधर आ जाएगा आर हैंड, इधर आ जाएगा आपका मिनट हैंड, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, और यू कैन से दैट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन और बोथ इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये देखिए, तो एक तो आपने वही क्या कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम, 55 इज इक्वल टू 60, वाई 55 इज इक्वल टू 60, बिकॉज 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाय अ मिनट हैंड इन द 60 मिनट्स। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव मतलब आइडेंटिफाई ओवर हियर इज कि आफ्टर मिनट हैंड ने कितना स्पेसिस जो है वो गेन की हैं, अप टू 50 अप टू 10, क्योंकि 10 के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट होना है, तो वो टाइम तो हमें फाइंड करना है। लेकिन 10 तक तो हमें पता है ना कि 5 5 5 5 5 5 5 ये 50 हो जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तभी इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं सीधा अब यहाँ पे लिखता 55 60, तो ये करके तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैंने इधर, इसको इधर, तो 55 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी 55, हाँ 55 इज इंटू एक्स, 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 50, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 55, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 55, 10 और ये आ जाएगा आपका 11, तो 6 10s आर 600, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 11, दिस इज योर आंसर। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो फिर करिए आप इसको, तो यह आ जाएगा आपका 11, तो 11 5s आर 55, तो इट बिकम्स माय डियर स्टूडेंट्स 54 6/11, ठीक है, पास्ट आपका आ जाएगा 4, पास्ट आ जाएगा आपका 4, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, बोथ आर द रिक्वायर्ड आंसर, बोथ आर द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको सब समझ आ गई होंगी। वन लास्ट एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं ऑलरेडी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और इसके साथ में एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं मैं ऑलरेडी वो ले चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और साथ में इन्वायरमेंट का जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी वाला पार्ट जो है मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप इन
चीज़ को इनको जाके देखिए। नो डाउट मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रिवाइज़ आप इन वीडियोज़ के साथ करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इनके अंदर ऐड किया है रिलेटेड टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पेपर हैं उनको देख के उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपने टॉपिक्स में ऐड की है। इफ़ यू आर स्टिल मतलब अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो अगर जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन आपने पढ़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप मेरी इस वीडियो का जाके लेक्चर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन आपने इसमें से स्किप किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने जो है इकोलॉजिकल पायरामिड बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ठीक है आप जाइए ये लेक्चर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें जो है स्किप की हैं। तो फिर उसके बाद आप बाकी वाले भी एक मतलब चाहे 2.2 की स्पीड से या 1.75 की स्पीड से आप इन लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए। और सिमिलरली मैं बोलूँगा, अगर देखिए आपने इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन ही पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, बेनगिन इन्फ्लेशन क्या होता है, या मुझे ये बताइए ये डियरनेस अलाउंस के लिए कौन सा जो है वो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चरल लेबर कौन सा जो है इसके लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं ना कहीं आपने छोड़ी हुई हैं तो फिर आप इन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस इजी नहीं आने वाला इस बार जेके पीएससी की। अगर मैं बात करूँ पेपर टफ होना है, क्योंकि जैसे यूपीएससी का पेपर टफ था वैसे ही जो है वो केएएस का पेपर भी इस बार टफ होने जा रहा है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट भी को हैं वो 75 ही हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो आगे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। At what time between 11 o'clock and 12 o'clock the hands of clock be in opposite directions, or you can say that in a straight line, or you can say that form an angle of 180 डिग्री। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो टाइमिंग क्या दी हुई है 11 और 12 ओ क्लॉक, तो आप बना लीजिए क्लॉक। तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, 1 2 तो 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए। अब टाइमिंग क्या दी हुई है आपकी, टाइमिंग दी हुई है कि एट 11 और 12 ओ क्लॉक के बीच में, एट 11 और 12 समवेयर यू कैन से दैट कि 11 और 12 यहाँ पे आपका जो और हैंड है वो यहाँ पे होगा। ठीक है ना, और हैंड आपका यहाँ पे होगा और आपका मिनट हैंड समवेयर लाई होगा यहाँ पे। ठीक है ना, आपका और हैंड समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है, और मिनट हैंड आपका समवेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस और बोथ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब सबसे पहले देखिए कि जब आपका आर हैंड 11 और 12 के बीच में होगा तो यू कैन से दैट कि स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब आपका मिनट हैंड समवेयर 4 × 5 के बीच में होगा। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करूँगा तो वही 55 = 60, बट अब मिनट हैंड की अगर मैं बात करूँगा तो इसने कितने स्पेसिस गेन किए हैं 4 तक अप टू 20, 4 तक कितने किए इसने, 4 तक इसने कितने किए हैं, यह आ जाएगा आपका यहाँ पे थोड़ी ना आएगा ये स्ट्रेट में, वो क्लॉक सही नहीं बनी थी। तो यहाँ पे देखिए जब ये आ गया आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 6, तो जब ये आर हैंड आपका समवेयर यहाँ पे होगा तो मिनट हैंड आपका एग्जैक्टली इसके अपोजिट यहाँ पे होगा। तो इट बिकम्स मतलब यहाँ पे एंगल 180 डिग्री या बोथ द आर हैंड एंड द मिनट हैंड्स आर एग्जैक्टली लाई अपोजिट टू वन अनदर आर बोथ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ये बोल सकते हैं कि 55 = 60 एंड दिस आपका जो मिनट हैंड है ये ट्रैवल कर जाएगा आपका 5 स्पेसिस, कितना कर जाएगा आपका 5 अप टू 5, ये 25 स्पेसिस गेन कर लेगा। तो 25 = आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आ जाएगा आपका 55 × x = आ जाएगा 60 × 25। तो ये आ जाएगा x = 60 × 25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 55। तो इट बिकम्स आ जाएगा आपका 6 5 = 30, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज योर आंसर। if this is not given in your option then you have to divide this 300 by 11। तो 11 2s are 22, तो ये आ जाएगा आपका 8 0 और 11 7s are 77, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो इट बिकम्स आपका आ जाएगा आपका 27 3/11
और पास्ट आ जाएगा आपका 11, पास्ट आ जाएगा आपका 11, तो दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस थे जिनमें ये पूछा जाए कि सपोज अपोजिट डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में, या जब दोनों हैंड्स जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, वो ऐसा कब टाइम आएगा, तो वो क्या टाइम होगा, तो आप इस पैटर्न पे अगर कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। यही कहूँगा कि अगर ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल्स हैं तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।